ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज भगवद्गीता क्लास में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्लोका नंबर 27 पे चर्चा करेंगे, थर्ड चैप्टर से। काफी इंपोर्टेंट श्लोका है ये वाला। प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृतिः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हिमिति मन्यते। अनुवाद और तात्पर्य भाई श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। जो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है और दूसरा भौतिक चेतना वाला है, समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, किंतु उनके पदों में आकाश और पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वह सभी वस्तुओं का कर्ता है। वह यह नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति द्वारा की गई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। भौतिकवादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि अंततोगत्वा यह कृष्ण के अधीन है। अहंकारवश ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है, और यही है उसके अज्ञान का लक्षण। उसे यह ज्ञात नहीं है कि उसके इस स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। अतः उसके सारे शारीरिक तथा मानसिक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अज्ञानी व्यक्ति यह भूल जाता है कि भगवान ऋषिकेश कहलाते हैं, अर्थात वे शरीर की इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्र तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वह अहंकार के कारण वस्तुतः मोहग्रस्त रहता है, जिससे वह कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे श्रीगौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो भगवद गीता के तीसरा अध्याय का 27वां श्लोक जो कि निष्काम कर्म के अंदर में ये आता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले लास्ट जो श्लोक जो डिस्कस किए गए हैं 17th श्लोका से 17वां जो नंबर है वहां से जो ये सेक्शन चल रहा है वो निष्काम कर्म वाला चल रहा है। निष्काम कर्म जिसमें व्यक्ति काम तो करता है पर लेकिन फल से उसकी आसक्ति नहीं होती है। वो जो है अपने फल को जो है भगवान की सेवा में लगाता है। और अभी इस वाले सेक्शन में हम ये भी देखे हैं कि व्यक्ति निष्काम कर्म करते हैं या महान भक्त होते हैं जो निष्काम कर्म करते हैं। और उसको वो क्यों करते हैं? क्योंकि उनको एक एग्जाम्पल सेट करना होता है, अदरवाइज उनको काम करने का कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं रहता। जैसा कि 17th श्लोक में हमने देखा था कि जो जो व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट रहता है, आत्माराम जो व्यक्ति होता है वो खुद ही संतुष्ट है अंदर से, उसको कोई भी काम करने का जरूरत है ही नहीं, है ना। वो अंदर ही अपने आप में सेटिस्फाई है, जो कि हमने 17th श्लोका में देखा था। उसके बाद में फिर हमने देखा था कि कैसे 18th श्लोका में जो है जो सेल्फ रिलायड जो पर्सन है तो उसको अपना ड्यूटी करने का कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा कि वो ड्यूटी ना करे इससे भी वो आसक्त नहीं होता है। कोई कहे कि मैं तो कोई कर्तव्य करूंगा ही नहीं, तो ये भी एक आसक्ति है कि मतलब वो कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, तो इसमें मैं वाला आ गया कि मैं नहीं करूंगा। तो पर लेकिन सेल्फ लेड व्यक्ति जो है वो इससे अटैच नहीं होता है कि वो क्या कि कर्म करे इससे भी अटैच नहीं होगा, कर्म ना करे इससे भी अटैच नहीं होगा। और तीसरा चीज उसमें बताता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति पे भी डिपेंड भी नहीं करता हो, कि मतलब किसी के ऊपर वो आश्रित हो, है ना, कि वो जब ऐसे एक्ट करेगा तभी उसका पालन पोषण होगा। वो उस पर डिपेंड नहीं करता कि वो उसका जो एंजॉयमेंट है किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता हो। तो ये आत्माराम जो व्यक्ति है, सेल्फ रिलायड जो मैन है, उसके बारे में 17th और 18th श्लोका में हमने देखा था।
तो फिर जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि 19th श्लोक में भगवान जो है वो बताए थे कि भाई ये जो काम करना है, अब भाई इस संसार में व्यक्ति जब भी कर्म करता है तो फल की तो अपेक्षा होती है, बिना फल दे के भी कौन काम कर सकता है? तो कोई एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए कर देगा, है ना? पर लेकिन क्या आजीवन कोई नहीं कर पाएगा। पर लेकिन भगवान क्या बता रहे थे उसमें, तस्मात आसक्त सततम। तस्मात आसक्त सततम मतलब क्या है कि इसमें विदाउट अटैचमेंट, बिना किसी आसक्ति के हमको कर्म करना है। और कब तक करना है उसको? सततम, है ना? हमेशा तक उसको ऐसे ही करते जाना है हमको। उसके बाद में जो है भगवान जो है बताए हैं बहुत बड़े भक्तों के बारे में, है ना? बहुत महान भक्त जो हैं उनके बारे में बताए थे कि वो जो महान भक्त हैं अपने एग्जाम्पल से वो सिखाए हैं कि कैसे हमको अपना नियत कर्म करना चाहिए, प्रेक्षक ड्यूटी अपनी करनी चाहिए। तो उसमें सबसे जो पहला जो एग्जाम्पल लिया भगवान ने, वो लिया जनक महाराज का। तो जनक महाराज जैसा कि हमको पता है कि कितने महान भक्त थे वो, है ना? उनको काम करने का कोई जरूरत नहीं था, पर लेकिन तब भी वो पूरा काम किया करते थे, है ना? बस केवल और केवल हम सबको सिखलाने के लिए। फिर वो 21 वाला जो श्लोका था उसमें फिर कोई ऐसा क्वेश्चन कर सकता है कि महान भक्त होते हैं वही कर्म करके सिखाते हैं, है ना? वही एग्जाम्पल सेट करते हैं क्या? पर लेकिन भगवान क्या बोल रहे थे, अपने आप में है सब लीडर होते हैं, है ना? अब अगर आज कोई लीडर नहीं है तो बाद में जाके लीडर वो बनेगा ही बनेगा। तो ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो आने वाले हैं उनको सिखाए, राइट एग्जाम्पल सेट करके सिखाए वो, है ना? कि कैसे हमको कर्म करना है। ऐसा भी नहीं कि केवल कर्म ही कर्म करना है, वो कर्म कैसे किया जाए ये सिखाना है। तो जनक महाराज कर्म कैसे करना है, कर्म करना नहीं सिखा रहे, वो कर्म कैसे करना है। कर्म तो सभी कर रहे हैं संसार में, कौन नहीं कर रहा है कर्म, पर कर्म कैसे करना है ये जनक महाराज ने वहां पे वो सिखाया था। तो उनका एग्जाम्पल लिया गया था। तो उसके बाद में भगवान ने बोल दिया, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तद तद एवत्रो जनः स यत् प्रमाणम कृते लोकस्तद अनुवर्तते। तो जो महान जो भक्त होते हैं या जो लोग होते हैं, तो वो जैसा करते हैं वैसा ही जो जनता होती है वैसा उसका अनुसरण करती है। तो इसलिए उनके ऊपर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अच्छे से एक्ट करें। तो अपने आप में कोई भी लीडर बन सकता है, तो ये सबकी ही वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर इसके बाद में 22 वाले श्लोका में जो है भगवान अपने खुद का ही एग्जाम्पल देते हैं, है ना? अभी अर्जुन ने सुन लिया भाई, जनक महाराज के बारे में सुन लिया, दूसरों के बारे में भी ठीक है भाई, दूसरे भी बन सकते हैं। भगवान आप बताइए अपने बारे में, है ना? अगर आप काम करेंगे तो हम करेंगे। अर्जुन के साथ में भगवान खड़े हुए हैं तो कह रहे कि अगर आपने क्या किया था ये बताइए। तो भगवान कहते हैं मैं भी कर्म किया हूँ, है ना? जो 16,108 पत्नियां थी भगवान की, है ना? सबके लिए जो है एक एक अलग प्लेस बना रखा था भगवान ने, अलग अलग पहले से बना रखा है सबके लिए, सबकी जरूरतें पूरी कर रखी थी। तो भगवान खुद भी पूरा जब एक तरीके से जैसे गृहस्थ आश्रम में जैसे व्यक्ति काम करता है वैसे ही उन्होंने पूरा का पूरा टेक केयर किया। तो अपने एग्जाम्पल से भी जो है भगवान ने वो सिखलाया। और फिर भगवान बोले भी थे कि 23rd श्लोका में तो हमने यही देखा था कि कैसे भगवान जो है अपनी ड्यूटी को करते हैं और अटेंटिवली होके, है ना? जो ऋषभ ने वो श्लोका लिया था जिसमें कौन सा वर्ड था वो, अतिद्रता। अतिद्रता, है ना? बड़ा केयरफुली जो है भगवान जो है अपने कर्तव्य को करते हैं, क्योंकि केयरलेसली अगर उन्होंने कर दिया तो कुछ भी हो सकता है ना? जैसा कि 24 में भगवान बताए, 24 में भगवान क्या बताए कि अगर मैं काम नहीं करता हूँ, अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो फिर क्या होगा, अनवांटेड प्रोजनी का कारण बन जाऊंगा, है ना? तो जो अर्जुन पहले वो सोचे थे कि अगर मैं इन सबको मार दूंगा तो अनवांटेड प्रोजनी आ जाएगी, क्योंकि स्त्री जो है विधवा हो जाएंगी, और विधवा हो गई तो कोई भी उनको एक्सप्लॉइट करेगा और अनवांटेड प्रोजनी आ जाएगी। पर लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि अगर मैं ये कर्तव्य छोड़ दूं तो अनवांटेड प्रोजनी, अर्जुन अगर तुमने अगर फाइट नहीं किया तो तुम जो है किसका कारण बन जाओगे, अनवांटेड प्रोजनी का कारण बन जाओगे। क्योंकि अधर्म फैलेगा, जब अधर्म फैलेगा तो हम देख सकते हैं कलयुग में देखिए क्या हो रहा है। कलयुग में जो है किसी के कोई भी लड़का है वो लड़की के साथ में मिक्सिंग करता है, उसके बाद में अनवांटेड प्रोजनी आ ही रही है आजकल, है ना? किसी को पता ही नहीं है माँ बाप कौन है। तो जो कि हमने पहले डिस्कस किया था 24th श्लोका में अच्छे से इसको। उसके बाद में जो है 25th जो श्लोका है उसमें बताया गया था कि कैसे जो इग्नोरेंट पर्सन है वो क्या हो जाता है अपनी ड्यूटी से, मतलब अटैच और डिटैच वर्कर के बारे में उसके बाद में हमने देखा था कि जो लर्नेड जो व्यक्ति है वो बिना अटैच हुए कर्तव्य करता है केवल एग्जाम्पल को सेट करने के लिए। और फिर उसके बाद में जो श्लोक वो भगवान बोले हैं, वो बोले अगर कोई व्यक्ति अपने कर्म में लगा हुआ है तो उस व्यक्ति को डिस्टर्ब
नहीं करना चाहिए। स्पेशली जो रविंद्र प्रभु जी बता रहे थे कि कैसे उसको ज्ञान मार्ग पे नहीं लेके आना चाहिए, मतलब ज्ञान के बलबूते पे बोल दिया जाए अरे सब माया है ना, क्या माया में पड़े हुए हो, है ना। इस सबको यहीं पे छोड़ के जाना है हमको, है ना। उसको ऐसा आपने ज्ञान दे दिया और मान लो व्यक्ति ने छोड़ दिया, अब व्यक्ति खाली हो गया, अब क्या करेगा, है? अब क्या करेगा खाली इंसान, क्या करेगा। खाली अगर इंसान हो जाएगा तो सोएगा खाएगा, कभी जंगल में जाएगा तो क्या करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा, वो भाई खाली हो चुका है ना वो। देखो खाली इंसान कुछ भी कर सकता है, वो जैसे जिन का एग्जाम्पल हम लिए थे उसमें, है ना, तो जिन ने क्या बोला था उसको कि भाई देखो मेरे को काम देते रहना, तुमने खाली छोड़ा ना तो खा जाऊंगा तुमको। तो ऐसे ही जो है हमारा जो माइंड जो होता है ना, उसको भी खाली छोड़ के उनको खा जाता है ना। तो ऐसे ही यही अगर किसी को, अगर आप जो व्यक्ति किसी कर्म में लगा हुआ है, अगर आपको उसका कर्म छुड़वा दो, है ना, उसको कुछ और अल्टरनेटिव ना दो, तो क्या होगा, वो व्यक्ति खाली होकर सब उल्टे सीधे काम ही वो करेगा। तो भगवान उसमें बोले हैं कौन से वाले श्लोक में, ये था आपका 26 वाला जो श्लोक है कि ये जो व्यक्ति जो अपने प्रेस्क्राइब ड्यूटी जो करते हैं या जो अपना कर्म कर रहे हैं, तो उनको उनके कर्म से हमको नहीं हटाना चाहिए। तो ये ज्ञान वाला, ज्ञान दे के मतलब उनको खाली कर दिया। हाँ, अगर आपने पॉजिटिव एंगेजमेंट दिया, जो कि जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, अपना इस्कॉन सोसाइटी जो है, इसमें इतनी सारी सेवाएं हैं जिसमें व्यक्ति जो है अगर अपना कर्म भी अगर छोड़ता है, तो इसमें आके इतने सारे अल्टरनेटिव हैं, भगवान की सेवाएं हैं, अर्च विग्रहों का सेवा है ना, फूड फॉर लाइफ हो गया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, इतनी सारी सेवाएं, सुबह से लेकर शाम तक सेवा ही सेवाएं हैं। तो ये हो गया उसका एक अल्टरनेटिव, जो कि भक्ति में वो मिल सकता है, सेवा करने का मौका भगवान का वो किया जा सकता है। पर लेकिन किसी व्यक्ति को केवल आपने कर्म छुड़वा दिया तो वो सही नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जब तक प्यूरिफाई नहीं रहेगा तो सब क्या है कि उसके वो किसी नेक कर्म में वो लग ही नहीं सकता है। तो इससे अच्छा है कि वो कर्म करता रहे, उसको नहीं छुड़वाना चाहिए। इसके बाद में जो आज का जो श्लोक है 27वां श्लोक, तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे जो जो व्यक्ति इसमें ये श्लोक है, प्रकृति है क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वसा, मतलब जो व्यक्ति काम जो करता है वो प्रकृति के अधीन होके काम कर रहा है, पर लेकिन अपने आप को क्या मान लेता है, वो कर्ता मान लेता है कि मैं कर रहा हूँ इसको, है ना। जबकि वो प्रकृति के अंदर है ना, उसके अंदर होके काम कर रहा है, मतलब जो भी कोई काम कर रहा होगा उसको जो भी सक्सेस मिलेगा, तो उसमें क्या आ जाता है, डूअरशिप मेंटेलिटी आती है हमेशा। कि ये जो काम है वो मैंने किया है ना। पर लेकिन उसमें क्या है कि केवल और केवल उसका वो रोल नहीं है ना। जैसा कि भगवत गीता का एक और सेक्शन में खोलता हूँ, उसमें इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस किया गया है। 5.14 है, 5.14 में बताया गया है इसमें, 5.14, द एम्बॉडीड स्पिरिट मास्टर ऑफ द सिटी ऑफ हिज बॉडी डज नॉट क्रिएट एक्टिविटीज, नॉर डज ही इंड्यूस पीपल टू एक्ट, nor does he create the fruits of action, all this is enacted by the moods of material nature, है ना। सबका सब जो है, all this is enacted by the moods of material nature। इसी के परपुट में प्रभुपाद जी लिखे हैं कि as long as he is in the city of body, he appears to be the master of it, he appears to be master of it, but actually he is neither its proprietor nor controller of its action and reaction। जो भी वो कर रहा है तो उसमें वो प्रोपराइटर है ही नहीं, ना ही वो कंट्रोलर है। व्यक्ति क्या है कि जब उसका माया जो है उसके ज्ञान को हर लेती है, जब वो इग्नोरेंस में जब वो व्यक्ति आ जाता है, तब वो समझता है कि मैं जो हूँ इसका करता हूँ, कंट्रोलर हूँ, प्रोपराइटरशिप हूँ, है ना। अपना नाम लगा देता है, सब पे लिख देता है। जैसे देखा है ना, कभी कभी टेम्पल वगैरह में कोई दान वगैरह देता है है ना, तो कहता है कि प्रभु जी इस पे हमारा नाम आ जाना चाहिए। है ना, बिना उसके देता नहीं। आप वो कानपुर टेम्पल में जाइए, तो जैसे ही आप एग्जिट करेंगे तो उसमें लिस्ट है पूरा का पूरा, इस टेम्पल में जो है किस किस ने दान दिया है, किस किस ने पैसा लगाया है, पूरा का पूरा नाम लिखा हुआ है वहाँ पे, है ना। अभी कूलर वगैरह कोई दे के जाता है दान वगैरह में, तो उस पे नाम होना चाहिए कि फलाने फलाने ने कूलर दान दिया है ना। कोई पंखा दान दे देता है ना। जैसे राधे शंप्रु बता रहे थे, एक कोई पंखा दान किया, पंखा दान कर दिया तो गर्मी आई तो पंखा चालू हो गया भाई। तो वो आया होगा किसी दिन, वो कह रहा अरे पंखे कहाँ गए हमारे, अरे आइए आइए ये लगाए, देखो भक्तों की सेवा हो रही है बढ़िया। अरे हमारा नाम नहीं दिख रहा है, पंखा को बंद करिए। वो नाम दिखा था उस पे, पंखा चलने लगे तो नाम कैसे दिखाई देगा। तो कहता है भाई पंखे को बंद करिए तब हमारा नाम दिखेगा उस पे कि हमने दिया है ये। तो वो कह रहा भाई फिर पंखा दिया ही क्यों है तुमने।
तो व्यक्ति को क्या है कि उससे मतलब नहीं कि क्या हो रहा है, उसका नाम हो जाना चाहिए कि हमने ये दिया था। तो ये होता है उसको, ये कर्ता भाव है उसका है सारी चीज़ों में, कि हमेशा ये चाहिए कि मैं ही कंट्रोलर हूँ, मैं ही प्रोप्राइटर हूँ सारी चीज़ों का। और जबकि वो जो दे रहा है ना? वो केवल क्या है कि भगवान की प्रॉपर्टी से लिया और उसी को क्या कर रहा है कि भगवान की सेवा में ही लगा रहा है। और सोच के आ रहा है कि मैं पंखा दिया हूँ, है ना? जैसे आप अगर गंगा जी में जाओ नहाने के लिए, उसमें से अगर मान लीजिए आप पानी लेते हैं और गंगा जी को ऑफ़र करते हैं, तो बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हम। व्यक्ति सोचे, अरे मैं गंगा जी को पानी दे रहा हूँ। अरे उसी में से लिया, उसी में डाला, है ना? जिसका था उसी से लिया, उसी को डाला। बस आपका वो प्रेम देखा जा रहा है वहाँ पे, है ना? वो प्रेम वगैरह है कि नहीं? प्रेम जो है अगर गंगा जी के लिए है, तो वो गंगा जी प्रेम आपका एक्सेप्ट करेंगी, है ना? प्रेम पूर्वक। जैसे पिताजी एक छोटे बच्चे को मिठाई का डिब्बा देते हैं, तो बच्चे को जब वो मिठाई का डिब्बा मिल जाता है तो खुश हो जाता है, भाई मिठाई का डिब्बा मिल गया। पर लेकिन अगर वही बच्चा जो है खाने से पहले पिताजी के पास में आके बोले कि पिताजी आप ले लीजिए पहले ये मिठाई, तो वो बच्चा जो है क्या हो जाता है, वो पिताजी जो है वो खुश हो जाते हैं, है ना? अब ये जो मिठाई बच्चा लेके आ रहा है, तो ये ऐसा नहीं कि बच्चा जो है पिताजी को दे रहा है मिठाई। वो सारा जो मिठाई जो है वो पिताजी ने बच्चे को दिया ही है ना? वो इस बच्चे को बिलॉन्ग करता ही नहीं है। लेकिन ये बच्चा जैसे ही पिताजी के पास में जाता है मिठाई देने, वो पिताजी क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्या देख के? ये बच्चा मेरे को मिठाई दे रहा है? नहीं, उसका भाव देख के, उसका प्रेम देख के, है ना? कि अरे ये मेरे को कितना प्रेम करता है ना? कि ऐसे। तो ऐसी भगवान ने हमको सारी चीज़ें जो दे रखी हैं, तो उसपे हमको अपना नाम रबर स्टाम्प की जैसे नहीं लगा देना चाहिए। अरे! ये मेरा है, ये मेरा घर है, ये मेरा बंगला है, ये मेरी कार है, ये मेरी साइकिल है। सब का सब यहीं छोड़ के जाने वाले हैं। जैसे ट्रेन में जाते हैं, जब ट्रेन में एंटर करते मेरी सीट है ना? हाँ भाई, एस6 कोच में एस, अब एस नहीं बोलना चाहिए जनरली मेरे को। अब B4, B2, A1, A2 शायद बोलूँगा तो ज़्यादा। अभी द्वारका यात्रा होने वाला है, तो आई थिंक एक बोगी कर दी गई है, मतलब स्लीपर कोच में कर दिया है, तो थोड़ा कंसर्न आ गया। पर मुझे स्लीपर कोच कैसे कर दिया गया? पर लेकिन ठीक है, अभी पूरा बोगी है, उसमें सारे भक्त एक साथ रहेंगे, उसका भी एक अलग ही वो है ना? तो अभी थोड़ा तो उसमें जैसे जो बोगी वगैरह जो भी बुक वगैरह किया, तो हम क्या करते हैं, उसमें हमको सीट मिल जाती है। ये मेरी सीट है, तो कब तक, है ना? जैसे आपका डेस्टिनेशन आ जाएगा, नाउ यू हैव टू गेट आउट। आप चाहते हुए भी वहाँ पे नहीं रुक सकते हो अब। दिल्ली आ गया, खत्म आपका रिजर्वेशन खत्म। और दूसरा पर्सन आ गया, "ए, हटो।" जो व्यक्ति कोई दूसरा बैठा था उसको बोलेगा, "अरे हटो, 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 ये मेरा सीट है, मेरा सीट है।" अब वो व्यक्ति बैठा हुआ है, शान से बैठा, अब दूसरा आएगा क्या बोले, "ए हटो।" हटो यहाँ से, खाली करो, आपको खाली करना पड़ेगा वो, है ना? तो जो समय जब आ जाता है व्यक्ति का, तो अब उसको इस संसार को फिर खाली करना पड़ता है ना? वो व्यक्ति सोचता है कि अरे ये सब कुछ मेरा है, सब छोड़ के जाना है ना? व्यक्ति वैसे ही फालतू में अपना जो है नाम लगा देता है। अब देखिए गोरखपुर में कितनों के पास में कितनी ज़मीन वगैरह होगी, ये मेरा ज़मीन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी है। होगा क्या? अगले जन्म में वो व्यक्ति जो है क्या होगा? उस ज़मीन पे चूहा बनेगा। या सांप बनेगा, हैं? सांप ही बनेगा वो। जो कैलाश जो था उसके साथ में क्या हुआ? अरे मेरे बाल-बच्चे, है ना? अभी तो ये टेक केयर भी नहीं कर पाएँगे सारी चीज़ों का। ये मकान मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, है ना? ये छोटे-छोटे बच्चे हैं नारदमुनि, अभी हम नहीं जा पाएँगे। अभी इन बच्चों को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना? तब जाके जो है हम चलेंगे भगवत धाम। ये बड़े हो जाएँगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, तो फिर उसके बाद में चलेंगे भगवत धाम। नारद मुनि, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी इच्छा। कैलाश का समय आ गया मरने का। उसके बाद में मर गया वो। नारद मुनि आए, अरे कैलाश, कैलाश कहाँ गए कैलाश? ऐसे करके पूछने लगे, कैलाश दिखाई नहीं दिया। तो उसके बाद में थोड़े समय बाद एक आवाज आई, कुत्ते भौं भौं। भौं भौं की आवाज आई। नारद मुनि, कौन कर रहा है भाई? तो अपनी लैंग्वेज में बोल रहा होगा, मैं ये रहा नारद मुनि, ये रहा। अरे कैलाश, ये तुमको क्या हो गया? तुम कुत्ता बन गए? कि हाँ नारद मुनि, मैं कुत्ता बन गया हूँ अभी। तो अभी चलो, हैं? अभी तो तुम क्या है, तुम्हारा तो मृत्यु भी हो गया है ना, अभी तुमने कुत्ते का बॉडी ले लिया, कितना ज्यादा सफरिंग होगा कुत्ते की बॉडी में। चलो भगवत धाम, छोड़ो ये सारी चीजें। कहता है, अरे नारद मुनि, अभी नहीं जाना है। ये जो है ना नालायक है एक नंबर के, है ना? बड़े तो हो गए हैं पर इन काम बच्चों जैसा। क्या करते हैं, सो तो जाते हैं और गेट को खुला छोड़ देते हैं। रात में गेट ही नहीं लगाते, है ना? इतना सारा बताओ पैसा रखा हुआ है घर में, है? सारी चीजें रखी हुई हैं, बस सो जाएंगे और गेट को नहीं लगाएंगे।
तो रखवाली कर रहा हूँ मैं भाई। वो कुत्ता जो है वो अब घर की रखवाली कर रहा है, वो नारद मुनि लेने आ गए उसको भगवताम के लिए। वो कह रहे तो नारद मुनि कह रहे चलो ठीक है भैया, है ना, अभी नहीं जाने की इच्छा है, बाद में चले जाना, अभी और रखवाली कर लो यानी कि प्रॉपर्टी का। चलता है, कुत्तों का जीवन थोड़ा कम होता होगा तो जल्दी मर जाते हैं। तो कुत्ता मर गया अब, है कुत्ता मर गया। कुत्ता मरने के बाद में अब सांप बन गया अगले जीवन में। तो सांप बन के फिर घर के बाहर ऐसे ही टहलता रहता था, है ना। नागमुनि आए कुछ सालों बाद, अरे अरे कैलाश कहाँ चला गया यार, कुत्ता भौंकता था, भौंकता रहता था वो कुत्ता। वो कहाँ गया। उसके बाद तो ऐसे करके लग रहा है अभी भगवता क्लास में बहुत सारे सांप आ गए हैं। तो ऐसे करके जो है ऐसी आवाज आने लगी। नादमुनि कह रहे ये कैसी आवाज आ रही है। तो बोला अपनी लैंग्वेज, नादमुनि मैं यहाँ पे हूँ। अरे नादमुनि कह रहे ये कैलाश तुमको क्या हो गया, तुम सांप बन गए। अरे अब तो चलो, अब क्या कर रहे हो, है ना, कुत्ते का बॉडी मिला अब सांप मिला। वो कहे नादमुनि अभी नहीं जाना, अभी कोई भी इस घर पे आता है तो मैं उसको अभी भी पहरा दे रहा हूँ इसका, मैं, है ना, कोई भी आएगा मैं उसको डस लूंगा। नागमुनि बोले भाई इसका जो उसे ठिकाने नहीं आएगा, ये तो कुछ होते हैं मतलब जैसे लातों के भूत बातों से मानते नहीं है ना, वो लात मारते तभी मानते हैं वो, है ना, समझ में आता ही नहीं है, वो इस संसार में ही एडजस्ट करना चाहते हैं। तो जब जब नारद मुनि जो है तो जी उसका वो होगा आवाज वाला। तो वो जो सांप जो है वो बोलता है कि अभी मैं जो हूँ पहरा दे रहा हूँ उस वाले घर का, है ना, कोई भी आता उसको डस लूंगा। तो नागमुनि करे भाई इसका जो है इसकी बुद्धि ऐसे नहीं जगेगी। जाता है घर में, नागमुनि जाते हैं घर में और बच्चों को बोलते हैं अरे सुनो सुनो सुनो, है ना, तुमको पता है घर के सामने एक सांप है ना, वो कुछ तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको डस लेगा वो। और जैसे ही वो सुनते हैं कहाँ है कहाँ है कहाँ है, जैसे ही पता पड़ता सांप ये लाठी लेते हैं दौड़ दौड़ दौड़, तो उन्हीं के बच्चे जो हैं उनको मार देते हैं। तो जो व्यक्ति जो है, जैसे होता है ना इस संसार में बहुत सारे लोग जो पोस्ट पोस्ट जो है उससे एकदम क्या अटैच हो जाते हैं, मेरे को ये पोस्ट, मेरे को वो पोस्ट, है ना। बाहर वाले संसार में आप देखोगे किसी को पीएम का मिलेगा, किसी को सीएम का मिलेगा, बुढ़ापा आ जाएगा 70 का हो जाएगा, तो लेकिन पदवी नहीं छोड़ना चाहेगा जब तक जनता जो है उसको जूते मार के ना हटा दे, है ना। तब तक वो मानता नहीं है, उसको वो पोस्ट चाहिए ही चाहिए। तो ऐसे इसका ये बुद्धि था इसका, है ना, माना ही नहीं था बिल्कुल, है ना, कैलाश वो माना ही नहीं था। तो उसको क्या है कि फिर उनके लड़कों ने ही इसको सिखाया। ऐसे जो व्यक्ति बहुत सारी इस संसार से आसक्त हो जाता है तो उसको समझना चाहिए कि ये सारी चीजें जो है मेरे को छोड़ना है। जो व्यक्ति इससे आसक्त हो जाता है, छोड़ना नहीं चाहता है, तो मृत्यु उसको सिखाती है फिर एक दिन, है ना। अवंती ब्राह्मण जो थे इतना पैसा वगैरह कमा लिए, घर वालों के लिए सारी चीजें किए, और उसके बाद में क्या हुआ, जब बाद में जाके सारा का सारा जो पैसा है, जो पुलिस वाले आ गए चोर वगैरह, उन्होंने सब पूरा का पूरा लूट लिया। फैमिली मेंबर्स ने क्या बोल दिया, अब तुम्हारा कोई काम नहीं, जाओ आउट। जो परिवार का वो पालन पोषण किया, पूरा पैसा लाके, जो जैसे भी, है ना, इतना ज्यादा कंजूस था वो, पैसा को इतना बचाता था, वही फैमिली मेंबर्स जिसके लिए उन्होंने किया उसी ने उनको आउट कर दिया उसके बारे में। तो उनको बाद में फिर वो समझ में आया, लेसन आया। तो सारी चीजें मनुष्य को यहीं पे सारी चीजें छोड़ के जानी चाहिए, पर रबर स्टाम्प लगाता है पर, लेकिन वो, है ना, ये मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तो प्रकृति जो है वो जो काम करती है, तो आई थिंक हम ये देख रहे थे ना इसमें। तो ही इज सिंपली इन द मिडिस्ट ऑफ द मेटेरियल ओशियन। मतलब इसमें जो देखा था हमने, बट एक्चुअली ही नाइदर इट्स प्रोपराइटर नॉर कंट्रोलर ऑफ इट्स एक्शन एंड रिएक्शन। वो क्या करता है, वो केवल और केवल ही इज सिंपली इन द मिडिस्ट ऑफ द मेटेरियल ओशियन स्ट्रगलिंग फॉर एग्जिस्टेंस। अपनी एग्जिस्टेंस के लिए वो स्ट्रगल कर रहा है इस भौतिक संसार में, ना कि वो अपना अपना कुछ जो है कि ये मेरा बंगला है, अपनी डूअरशिप मेंटेलिटी लगा रहा हो कि ये उसका होने वाला है ना, ऐसा नहीं है। वो केवल क्या कर रहा है, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है ना। कुछ भी ऐसा नहीं कि उसका होने वाला है कुछ, है ना। जैसे समुद्र में क्या होता है, द वेव्स ऑफ ओशियन आर टॉसिंग हिम एंड ही हैज नो कंट्रोल ओवर देम। समुद्र में जो लहरें होती हैं, कुछ कोई व्यक्ति अगर समुद्र में चला जाए तो ऊपर नीचे जैसे लहरें जो होती हैं, है ना, कोई व्यक्ति जाएगा तो उसको उछालेंगे पूरा का पूरा। तो ऐसे ही व्यक्ति क्या है इस संसार में चलता ऊपर नीचे होता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। उसकी कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं रहने वाली है। हिज बेस्ट सॉल्यूशन
अगर वो इस संसार की मिजरी से छुटकारा पाना चाहता है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, बेस्ट सॉल्यूशन इज टू गेट आउट ऑफ द वाटर बाय द ट्रांसेंडेंटल कृष्णा कॉन्शियसनेस, दैट अलोन विल सेव हिम फ्रॉम ऑल टर्मोइल। तो सारा का सारा जो उसको कष्ट हो रहा है इस भौतिक संसार में रबर स्टंप लगा के, है ना, तो उससे वो बच सकता है केवल केवल कैसे, कृष्ण भावनामृत में जुड़ के, है ना। व्यक्ति जो है इस संसार की चीजों से जितना वो आसक्त हो जाता है, तो इस संसार की जो वस्तुओं से व्यक्ति जितना आसक्त होता है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि एक दिन मेरे को छोड़ना है। और जो जितना ज्यादा आसक्त होता है उसको उतना ही ज्यादा पेन होता है ना। कि कोई भी वस्तु है अगर जिससे ज्यादा आसक्त हो जाएंगे तो एक दिन तो वो जानी जानी है ना। जैसे मान लीजिए कोई अपनी बच्चे से अभी बहुत ज्यादा आसक्त हो गया, तो बच्चा बड़ा होगा, तो जिस दिन वो जवाब देता है उस दिन एकदम पेरेंट्स हक्का बक्का, अरे ये इसको तो हमने पाला पोसा था भाई, है आज यही हमको जवाब दे रहा है ना, तो हक्का बक्का हो जाते हैं उस दिन, है ना। या अगर मान लीजिए बच्चा कुछ ऐसा करने लग जाए कि उनकी सुने ना, है ना, कुछ जैसे बोलते हैं ना अपने डिवोटी स्पेशली, जैसे मान लीजिए जब ज्वाइन करने लगे वो डिसाइड करते हैं कि आश्रम में सेवा देना चाहिए, ज्वाइन कर लेते हैं। माँ बाप बोलते हैं अरे पूरे हैं, सुबह से तुमको एबीसीडी भी नहीं आती थी, सब सब सिखाया हमने, है ना, खाना भी नहीं जानते थे, है ना, खाना खिलाना सिखाया, चलने नहीं जानते थे तुम, है ना, तुमको चलना सिखाया, है ना, रात में तुम जो है परेशान करते थे, हमने पूरा सोए भी नहीं, ये सब कुछ किया तुम्हारे लिए, और आज तुम हमको छोड़ के जा रहे हो। हाँ तो इस है? अच्छा नॉट पर्सनल। तो ऐसा जो है, मतलब पेरेंट्स जो है बच्चे का टेक केयर किए, एक्चुअली है क्या, पेरेंट्स का तो ड्यूटी है ना, बच्चा जो है उनको जन्म दिया तो उसको तो टेक केयर करना है, पर लेकिन जितनी ज्यादा आसक्ति होगी उतनी ज्यादा आगे जाके कष्ट होगा ही होगा, क्योंकि बच्चे का वो इंडिपेंडेंस है, वो सबकी हर एक जीवात्मा का फ्री विल है ना, हम उसको रोक नहीं सकते हैं। कल ही जो सेक्शन चल रहा था उसमें ब्रह्मचारी के साथ हो जाएगा तो उसमें जो है वो पढ़ा था कि कैसे जैसे दक्षा जो था, तो उसने क्या किया 10,000 बच्चों को जन्म दिया, 10,000 बच्चों को जन्म दिया, उसके बाद में वो एक ऐसी जगह पे भेजा जहाँ पे वो जो है ट्रेन हो सके, है ना, कि मतलब जीवन में कैसे जिया जाए, ऐसे करके वो ट्रेन हो जाए, स्पेशली ब्रह्मचारी लाइफ जो शुरुआत के 25 ईयर्स तक होती है ना। तो उस समय उन्होंने भेजा एक जगह पे, वो गए भी वहां पे किया, पर लेकिन नारद मुनि नारद मुनि का छोड़ते, उन्होंने कहा एकदम कल्चर्ड बच्चे, है ना, सबका एक ही गोल है, ऐसा भी नहीं कोई डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा हो। अगर मान लीजिए 10,000 बच्चे हैं और सबका अलग अलग गोल हो जाए, तो सबको कैसे आप कॉमन फेज पे लेके आओगे, गोल सबका सेम ही था, है ना, कल्चर्ड बच्चे थे। नारद मुनि ने सोचा कि बस काम कर दिया जाए इनका, तो रेनन के ऊपर क्लास दे दी, है ना। एक ही चीज बताई थी और वो सबके सब समझ गए, एक ही चीज बताई थी, है ना, एक ऐसा एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि उससे जो है उनको सारी चीजें समझ में आ गई, एक ही एग्जाम्पल से, है ना, सारी चीजें उन्होंने उसका वो कर लिया, परपोर्ट अपने आप ही समझ गए वो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ा, ज्यादा ब्रह्मचारी क्लास लेने का जरूरत पड़ा ही नहीं, एक ही ओटीपी हुआ ज्वाइनिंग वन टाइम प्रोग्राम में ज्वाइनिंग हो गई थी उन सबकी, 10,000 के 10,000 सब ज्वाइनिंग कर लिए थे, है ना उसमें। तो नारद मुनि जब उनको वो बताए थे, मतलब एक्चुअली वो जो दक्षा थे तो उनके 10,000 बच्चे थे, तो उनको उन्होंने एक जगह पे जो है दक्ष दक्ष जो थे एक जगह पे उन्होंने भेजा कि भाई ट्रेनिंग वगैरह ले लीजिए तो वो जब वो वहां पे गए थे, मतलब जिस भी नदी के किनारे पे गए थे, तो वहां पे वो रह रहे थे, तो नारद मुनि वहां पे आ गए थे, तो उन्होंने क्या किया, कोई एक एग्जाम्पल बताया उनको, उसके उस एग्जाम्पल के थ्रू क्या कि उन सबको ये समझ में आ गया था इस भौतिक संसार में कुछ नहीं रखा हुआ है। तो ये हो गया पहला मीटिंग नारद मुनि का जो था उनके साथ में, तो उनको ब्रह्मचारी बना दिया। तो इसको ओटीपी मतलब वन टाइम प्रोग्राम, तो ये वन टाइम प्रोग्राम था नारद मुनि का इन बच्चों के साथ में। तो एक ही बार मिले, एक ही बार में रेनोसिएशन। तो जनरली क्या है कि जैसे अपने इस्कॉन में डुबुटी वगैरह ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारी क्लासेस वगैरह उनके लिए होती हैं सारी चीजों को बताया जाता है प्रॉपरली तरीके से, तो ये जो नारद मुनि उनको बताए थे इन सब ने ज्वाइन कर लिया है। पर उसके बाद में क्या है कि जब फिर दक्षा जो है, मतलब गुस्सा तो आया उनको, पर लेकिन दक्ष जो है उनको गुस्सा तो आया, पर लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं आया था, फिर उन्होंने क्या किया 1,000 बच्चों को और जन्म दिया उन्होंने 10,000 चलो छोड़ो, अब 1,000 को और देते हैं। अब दक्ष जो है पहले 10,000 को जहां भेजे थे, जैसे मान लीजिए तो जहां पे भेजे थे उनको 10,000 को, तो वहीं पे जो है 1,000 को भी भेजा। अब ऐसा मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, मान लीजिए अपने बच्चे हो और उसके बाद में कोटा वगैरह पढ़ने के लिए भेजा, वहां पे बच्चा बिगड़ जाए,
तो अगर उसके बाद में जो दूसरा बच्चा होगा उसको भेजा जाएगा वहां पे, सोचना पड़ेगा ना कि इसको भेजें कि ना भेजें, है ना। पहला बच्चा जो है वो तो निकल गया यार, है ना, ये भी ना निकल जाए। पर लेकिन दक्ष को पता था कि ये इम्पोर्टेंट है कि पहले जो है बच्चे को ये सीखना चाहिए, मतलब ब्रह्मचारी वाला, पहले जो ब्रह्मचारी वाला फेज है उसमें उसका ट्रेनिंग हो जाना चाहिए, तभी जाके वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएगा। तब भी उन्होंने दोबारा उनको वहां पे भेजा, उनको उस ट्रेनिंग के लिए। तो ये देखिए दक्ष जो है उनको ये पता था कि ये सारी चीजें ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं तो वो क्या है कि जो अपना जो पार्ट है वो तो करते ही हैं, उसके बाद में फिर वो बच्चों के ऊपर वो डिपेंड हुआ कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया, है ना। अब दक्ष को जैसे गुस्सा आया अब वो बच्चों का डिसीजन है, वो बच्चे क्या डिसाइड करने वाले हैं, है ना, वो उनका फ्री विल है उस समय पे। हाँ गाइड कर सकते हैं, पर लेकिन जितना व्यक्ति फिर जितना अटैच हो जाता है फिर उतना ही उसके साथ में दिक्कत होता ही है। तो इस संसार में जो जो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं, द वेव्स ऑफ द ओशियन टॉसिंग हिम एंड ही हैड नो कंट्रोल ओवर देम, तो हमारा किसी के ऊपर भी कंट्रोल चीजों के ऊपर है ही नहीं। केवल एक ही सॉल्यूशन, कृष्ण भावना वृत्त में जितना ज्यादा हम आसक्त हो जाएंगे उतना ही ज्यादा इस संसार की चीजों से बच सकते हैं। तो एक मिनट, प्रकृति है क्रियमाणानि गुण है कर्माणि सर्वसा, ये इस श्लोका की पहली लाइन है, मतलब पहली और दूसरी लाइन है। इसके बाद में इसमें तीसरी और चौथी जो लाइन है ये भी काफी इंपोर्टेंट है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते, मतलब व्यक्ति जो है फॉल्स ईगो में आके अपने आप को क्या मानने लगता है, वो अपने आप को डूअर मानने लगता है ना। जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे एक बार वो आए थे कुमार लीला प्रभु जी वॉइस में आए थे, जब हम एचयूटी वॉइस में तो वहां पे आए थे। तो जनरली क्या है कि जैसे हम चैंटिंग वगैरह करते हैं, तो चैंटिंग करते हो तो इतने सारे प्लान्स वगैरह आते हैं, है ना। तो बताया गया है कि हमको कि चैंटिंग करते समय ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, जो हम चैंटिंग कर रहे हैं उसी के बारे में, बस उसी हरे कृष्ण महामंत्र को सुनना है। तो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत ज्यादा थॉट्स वगैरह आना, बहुत ज्यादा प्लान बनाना, ये भी एक डूअर से मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है ना। क्योंकि हमको उस समय ये लगता है कि ये सारे काम जो है ना मैं ही करने वाला हूँ, है ना। ये सारी चीजें जो हैं मतलब ये अगर होता है तो ज्यादातर ये वाला पार्ट रहता है, अदरवाइज क्या है कि एक समय होता है तो उस समय पे सारी चीजों को हमको छोड़ देना चाहिए, है ना। जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में जैसे बताया जाता है हमको कि मॉर्निंग एंड इवनिंग फॉर कृष्णा, डे टाइम फॉर माया नहीं बोलेंगे है ना, पर लेकिन डे डे टाइम फॉर सेवा ऐसे करके रहता है। तो इवनिंग जो मॉर्निंग और इवनिंग है उसको कृष्ण के लिए, मतलब डायरेक्टली वो कृष्ण के लिए है। तो शाम को एक ऐसा समय कि बस उसके अंदर छोड़ दिया, अब हम जो भी सेवा वगैरह कर रहे थे उसके बाद में अब एक पर्टिकुलर समय पे छोड़ दिया, मतलब हम उससे इतना ज्यादा आसक्त नहीं हुए उन सारी चीजों से। जैसे हमने उस दिन क्वेश्चन किया था कि प्रभु जी से पूछा था, कोई कृष्ण भावना भावित में भी सेवा अगर वो कर रहा है, अगर उसको आसक्ति है तो वो भी उसके बंधन का कारण बन सकती है ना। कर्म से आसक्ति, भले वो कर्म जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस में कर रहा है पर लेकिन आसक्ति है उसको, तो ये भी दिक्कत वाला पार्ट है ना। तो इसलिए क्या है कि एक समय पे आके छोड़ने का मतलब है वो अब उससे आसक्त नहीं, उसने किया पूरा कर्म किया, भगवान के लिए किया, पूरी सेवा की, पर लेकिन 6 बजेगा 7 बजेगा उसने छोड़ दिया, विराम दे दिया अब चीजों को। तो उसके बाद में इसका मतलब वो पर्टिकुलर समय पे चीजों को छोड़ दिया है, उससे आसक्त नहीं है ना। अब कोई जाके उसको डेली शेड्यूल में अगर पूरा का पूरा जा रहा है तो मतलब वो रिकमेंडेड है नहीं, तो तब भी ये है। और फिर उसके बाद मॉर्निंग में भी चालू हो जाए चैंटिंग वाले समय पे आ जाए तो ये करता भाव आ जाता है। तो प्रभु जी बता रहे थे उस समय पे उस वाली क्लास में कि हम जो चैंटिंग करते हैं उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का चैंटिंग नहीं करते, कभी कभी हम चैंटिंग करते अहम कृष्णा 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 अहम अहम, अहम राम 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 अहम, ये चलता है उसमें। ऐसा बताए थे वो, है ना, ये वाली चैंटिंग चलती है हमारी, अहम कृष्णा 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 अहम अहम, है ना। भगवान को तो नहीं बुलाया जा रहा है ना, इतने सारे वो प्लान्स ही चल रहे हैं उसमें, है ना। तो ये थोड़ा वो मतलब ये सारी चीजों के ऊपर क्या है कि बहुत वर्क वगैरह करना पड़ेगा। ये अहंकार विमुदात्म कर्ता मिते मन्यते वाले श्लोक को समझने के लिए आई एंड आई बहुत ज्यादा लगता है, आई एंड माई, कोई घर, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा फ्लैट है, ये मेरी गाड़ी है, ये सारी चीजें बस आई और माई में चलता रहता है पूरा का पूरा, है ना। तो जैसे कोई हस्बैंड जो है काम करने जाता है वो कहता है देखो इस घर को मैं ही तो चला रहा हूँ, मैं जाता हूँ बाहर जाता हूँ कितना काम करता हूँ, पैसा आता है ना, पैसे वगैरह कमा के तुमको देता हूँ। तो वाइफ बोलती है तो थाली में तुमको पैसे दे दें क्या भोजन के समय पे थाली में पैसे ही परोस देते हैं, तुमको ऐसा ही लग रहा है कि तुम ही घर को चला रहे हो तो अगर पत्नी ऐसे बोलने लग जाए उसको तो उसको ये समझना पड़ेगा भाई जो घर में है जो पत्नी है वो उसका भी काफी बड़ा रोल है ना। वो जो है जो पैसा तुम दे रहे हो उसको, तो ऐसा नहीं कि तुम ही सब कुछ हो, है ना। वो पैसा दोगे वो जाएगी मार्केट में सब सब्जी वगैरह खरीदेंगी, ग्रोसरी खरीदेंगी, उसके बाद खाना बनाएंगी तुमको देंगी, तो उनका भी एक पार्ट है ना।
तो इंसान क्या करता है, मैं लगा देता है, फिर बच्चे बोलने लगे अरे भविष्य तो हम ही है। तुम दोनों तो लड़ रहे हो, मैं कर रहे हो। बकरी के जैसे मैं मत करो, भविष्य तो हम ही है, किसके लिए कर रहे हो? है ना, अगर हम ही जो है गायब हो जाएंगे तो क्या होगा आगे जाके इस घर वगैरह का। तो ज्यादातर का जो है जीवात्मा जो है उनका जो मेंटलिटी है आई वाला रहता है। तो इसमें क्या बताया, अहंकारा विमुदात्मा कर्ता अमिते मुमुते। तो इस वाली मेंटलिटी से हमको बचना है। तो इस स्पेशली फॉल्स ईगो में आके जनरली व्यक्ति जो है अपने आप को डूअर मानने लगता है। जैसे ब्रह्मा जी की भी बुद्धि जो है एक बार भ्रमित हो गई थी, हैं? ब्रह्मा जी हो, उनको क्रिएशन के लिए बोला गया, सारी क्रिएशन वगैरह हो गई, है ना। तो उनको लगता था कि अरे भगवान जब भी आएंगे धराधाम पे तो मेरे को बिना बताए थोड़ी नहीं आएंगे। है ना, मेरे को तो पता ही रहेगा, है ना, भगवान आ रहे हैं, भगवान भगवान जो अपना अवतार ले रहे हैं यहाँ पे। जब देखा कि अरे यार वृंदावन में तो बड़ी बड़ी अजीब कहानी हो रही है, एक बड़ा सांप था, इसको मार दिया भगवान ने, हैं? ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है इसका मतलब, है। और यही बालक जो है इन सबके साथ में खेल रहा है ना, एक ने कुल्ला किया छाछ वगैरह का, उसी को पी रहा है ना, कोई माया भी है इसका मतलब ये, है ना। भगवान होते तो इतना घिनौना काम थोड़ी नहीं करते। तो ब्रह्मा जी की बुद्धि जो थोड़ी भ्रमित हो गई ऐसे करके, उन्होंने कहा ये नहीं हो सकते हैं, है ना। उनको इस बात पे थोड़ा सा घमंड हो गया कि मेरे बिना पूछे, मतलब मेरे को बिना पता है कि भगवान ऐसे अवतार कैसे ले लिए, है ना, या भगवान ये नहीं हो सकते इसका मतलब। तो वो पूरी की पूरी हमको लीला पता है कि कैसे ब्रह्मा जी का ये जो अभिमान था, है ना, कि उनको ये लग रहा था कि मैं ही पूरा क्रिएशन किया हूँ और मेरे बिना जाने इस पृथ्वी पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है ना। ये जो अभिमान था वो तोड़ दिया भगवान ने। एक और बात तोड़े थे ब्रह्मा जी जो थे, वो सोचे थे कि मैं ही तो एक ब्रह्मा हूँ। और नहीं, और कोई हो ही नहीं सकता है। जब वो जाते हैं द्वारका में, द्वारपाल के पास में भगवान से मिलना चाहते हैं, है ना, तो वो रोक देता है ना। गेट कीपर जो है वो रोक देता है, रुको ये थोड़ा पूछ ले पर भगवान से फ्री है या नहीं। जाते हैं, पूछते हैं भगवान से कि ऐसे ऐसे करके एक पर्सन आए। तो दोबारा लौट के आता है, पूछा क्या, तो भगवान ने बोला उनसे पूछिए जाके कि कौन से ब्रह्मा आए हैं। जब वो पूछता है उनसे कि आप कौन से वाले ब्रह्मा जी हो। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, यार कौन से वाले ब्रह्मा जी, मेरे अलावा और भी हैं क्या? मैं तो सोच रहा था कि मैं ही अकेला हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा वो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी हैं, बताइए जाके। ऐसा बताते हैं, उन्होंने हाँ बुलाइए बुलाइए। ब्रह्मा जी आते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं और ब्रह्मा जी सब हालचाल ठीक, सब सृष्टि में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है, आज आप आए हैं, कोई प्रॉब्लम हो बताइए, सारा सॉल्व किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं तो ऐसे ही मिलने आया था, पर लेकिन समस्या हुई थी जब मैं आपके महल में एंटर किया हूँ, तब समस्या हुई। क्या समस्या हुई बताओ। ये तुम्हारा ये पूछ रहा था कि कौन से ब्रह्मा जी आए हैं, मतलब और भी ब्रह्मा वगैरह हैं क्या? तब भगवान ऐसे करते हैं, सारे ब्रह्मा जी जो हैं नीचे आ जाते हैं, सारे यूनिवर्स के। ये तो चतुर्मुखी ब्रह्मा जी थे, है ना। किसी के 8 सिर हैं, किसी के 64 हैं, किसी के हजारों हैं, किसी लाखों हैं, ऐसे ब्रह्मा है ना। इतने सारे यूनिवर्स हैं, सब में अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। तो उस समय पे ब्रह्मा जी का भी मान शुरू करते। शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण है ऐसे, है ना, जहाँ पे भगवान जो है सबका अभिमान को एकदम चूर कर दिए। इंद्र को अभिमान हो गया बरसात की, उसका भी तोड़ दिया ऐसे करके। अब समय हो गया है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो हैं। हरे कृष्णा। शीला प्रभुपाद की जय।